हेलो ऑल, दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा फ्रॉम माइंडफुल जर्नी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के लिए पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी। मेष राशि वालों के लिए कल, आज और कल एनर्जी। आपका अतीत कैसा रहा, आपका वर्तमान कैसा है और आपका भविष्य क्या होने वाला है। इस जर्नी को आप कैसे पूरा करेंगे और इस जर्नी से आप क्या लेकर जाएंगे, इस लाइफ का आउटकम क्या रहने वाला है। कंप्लीट रीडिंग करके देखना चाहती हूँ। मेष राशि वाले लोगों के लिए ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, इसलिए ये सभी को रेजोनेट करे बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप अगर सन साइन, मून साइन से या फिर अपने लग्न से आप मेष राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। हालांकि ये जनरल एनर्जीज है, इसलिए इसमें सारी की सारी बातें आपको रेजोनेट करें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं, अगर आप किसी और के लिए इस एनर्जी को देख रहे हैं तो हो सकता है इसमें आपको अपनी एनर्जीज भी नजर आए। लेट्स चेक। मेष राशि, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वन कार्ड फॉर ईच एनर्जी। Past, present and future. Past energy, डिलीजेंस। एरीज राशि वाले लोग या मेष राशि के लोग, आप पास्ट में काफी मेहनती रहे हैं, आप अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करते रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड, और इसी वजह से वर्तमान में आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते जा रहे हैं। एंड फ्यूचर पर आपके लिए कार्ड आया है, फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में क्योंकि आप काफी समय से आपने मेहनत की होगी, क्योंकि पास्ट में आपने काफी मेहनत की है, फ्यूचर में भी आप लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्यूचर वर्तमान में भी आप काफी पॉजिटिवली आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ कि आपका जो वर्तमान होने वाला है वो काफी हद तक हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होने वाला है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि वर्तमान काफी हद तक आपके, फ्यूचर काफी हद तक आपके कंट्रोल में रहने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत के साथ काम करता है और लगातार आगे की दिशा में बढ़ते जाता है तो डेफिनेट सी बात है कि ऐसे लोगों का फ्यूचर उनके हाथ में होता है। फ्लेक्सिबल फ्यूचर का मतलब है अपने अकॉर्डिंग आप अपने फ्यूचर को चेंज कर पाओ, इसकी काफी हद तक संभावना है। अब हम बात करते हैं आपकी पास्ट एनर्जी डिलीजेंस कार्ड के बारे में, थोड़ा और हम इसको डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस कार्ड के अंदर नीचे खेत हैं, नीचे यहाँ पर खेत हैं, बादल है और इसके ऊपर एक पक्षी जो है वो मंडरा रहा है। तो ये एनर्जी हमको यहाँ पर क्या बताती है? ये एनर्जी हमें ये बताती है कि आप चीजों में हमेशा बहुत अधिक जल्दबाज नहीं रहे होंगे, आप काफी पेशेंट रहे होंगे। जैसे धरती के ऊपर जब नए बीज बोए जाते हैं या एक फसल बोई जाती है, उसके बाद दूसरी फसल जब तक बोई जाती है, उसके बीच में एक रिकवरी का पीरियड दिया जाता है, उसके बीच में एक सॉइल को उसके न्यूट्रिएंट्स फिर से वो बैलेंस में आ सके उसके लिए समय दिया जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी पेशेंट रहे हैं, आपने चीजों को समय दिया है, अपने हिसाब से ग्रो होने का आपने समय दिया है। मतलब आप जिंदगी के ऊपर या आप लोगों के ऊपर या आप रिश्तों के ऊपर आपने बहुत प्रेशराइज नहीं किया होगा किसी को भी कि मेरे अकॉर्डिंग चलो या मेरे हिसाब से चलो। आपने लोगों को पूरी आजादी दी होगी, आपने लोगों को या रिश्तों को या सिचुएशंस को ठीक होने के लिए समय दिया होगा। आप काफी सहनशील रहे होंगे पास्ट में, आप काफी फ्यूचर में पास्ट में आप काफी सहनशील रहे होंगे। आपने चीजों को बैलेंस में रखने की आपने काफी कोशिश की होगी। और पास्ट के अंदर अगर ऐसी कोई बुरी चीजें जैसे बैड साइकिल जिनको हम बोलते हैं अगर ये रही होंगी तो आपने अपने रिलेशनशिप में बैड साइकिल्स को लगातार तोड़ते रहने की कोशिश की होगी, या फिर बैड सिचुएशन से ओवरकम करने की आप कोशिश भी करते रहे होंगे, पर धैर्य के साथ लगातार कोशिश आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए करते रहे होंगे। और आपके इसी हेल्दी आपके नेचर की वजह से या हम कहें कि आपके इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से धीरे धीरे चीजें आपकी जिंदगी में ठीक होती रही होंगी। रिलेशनशिप्स आपके धीरे धीरे करके हेल्दी हुए होंगे, या सिचुएशंस जो भी है मनी पर ले लें हम या करियर में ले लें, आपके धैर्य की वजह से और आपके लगातार प्रयास की वजह से चीजें धीरे धीरे करके पास्ट में आपकी लाइफ में ठीक हुई होंगी। और जो भी रिजल्ट आपको मिले हैं अपने डिलीजेंट वर्क की वजह से, अपने बहुत हार्ड वर्क की वजह से मिले होंगे। जो कुछ भी आपने पाया है कठिन परिश्रम से पाया है, जो कुछ भी आपने पाया है वो आप उसको पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं, ऐसी चीजें ही आपने पाई हैं।
कई बार आपके साथ जिंदगी में ऐसा भी हुआ होगा जब आपको ये आपको लेना पड़ा हो डिसीजन कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मुझे धैर्य के साथ में प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ऐसे समय में आपने रिस्क लेकर फटाफट आगे बढ़ने की बजाय धैर्य से प्रतीक्षा करने को आपने चुना होगा, और आपने अपने कदम बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, धीरे धीरे बढ़ाए होंगे। और इसी की बेनिफिट आपको ये मिली है कि इस समय में आपके मतलब पास्ट लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपके धैर्य का अच्छा फल आपको मिला होगा। आप काफी अपने पोजेशंस को लेकर, अपनी चीजों को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर आप काफी अटेंटिव रहे होगे, आप काफी परसिस्टेंट रहे होगे। यानी अगर आपने कभी किसी को कमिटमेंट दिया तो आप उसके साथ कमिटेड बने रहें, या जिस रिलेशनशिप पर आपने काम करना शुरू किया उसके साथ आप लगातार उस रिलेशनशिप में बने रहे होंगे, लगातार उस रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश आप करते रहे होंगे अपनी ओर से। और यही वजह है कि पास्ट में भी आपको अपनी मेहनत का, आपको अपने जो एनर्जी आपने वर्क पुट इन किया, इसका आपको पास्ट में फायदा मिला होगा। आप इस चीज को हमेशा से समझते रहे होंगे कि जिंदगी में कोई भी चीज अचानक से नहीं मिल जाती, बिना मेहनत किए नहीं मिलती है, और इसीलिए आप ग्रेटिफिकेशन के साथ में धीरे धीरे आप ग्रेटिट्यूड के साथ में बढ़ते रहे हो अपनी लाइफ में। और आपने हद से अधिक आपने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की आपने मेहनत की है, और उसके कई गुना परिणाम भी आपको पास में मिले होंगे। जब आपकी जो मेहनत है उसके पूरे परिणाम आपको पिछले समय में मिले होंगे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि आप काफी क्लीनलीनेस आपको पसंद होगी, साफ सफाई रखना, घर को साफ सुथरा रखना, डीक्लटर करना, अपने वातावरण को शुद्ध रखना, इस तरह की आपकी काफी एनर्जी रही होगी। और आप काफी एक पॉजिटिव, साफ सुथरे माइंडसेट के इंसान हैं। सोच आपकी काफी क्लियर रही होगी, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए, इस पर आप हमेशा से बहुत ही पर्टिकुलर रहे हुए होंगे। और आपको किनके साथ समय बिताना है, आपको कहाँ समय बिताना है, क्या चूज करना है, इन सब के ऊपर आपको शुरुआत से ही काफी क्लैरिटी रही होगी। और आपने शायद सावधानी पूर्वक धीरे धीरे उन रिलेशंस को अपनी इस क्लेवरनेस की वजह से अपनी जिंदगी से हटा दिया होगा, जो केओस क्रिएट कर रहे हों, या फिर जो आपकी लाइफ में शांति नहीं दे रहे हो, अशांति दे रहे हो। ऐसे रिलेशनशिप से अपने आप को आपने धीरे धीरे करके ऊपर उठा लिया होगा, अलग हटा लिया होगा। ऐसा मुझे आपकी जो है पास्ट एनर्जी मुझे ऐसी लगती है। अब उसके बाद हमारे पास आपके लिए कार्ड आता है गोइंग फॉरवर्ड। और आप, इसका मतलब ये कि जो पास्ट में आप जिस तरीके से अपनी जिंदगी में रन कर रहे थे, गोइंग फॉरवर्ड आप इसी तरीके से अपनी जिंदगी में अभी भी इसी वे में, इसी तरीके से, इसी कंसिस्टेंसी के साथ, इसी पॉजिटिवनेस के साथ आप आज भी आगे बढ़ रहे हैं। और आप लगातार अबंडेंस की दिशा में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आपने अपनी जिंदगी में बहुत अपनी मेहनत से अपने लिए बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया हो, आपने अपनी मेहनत से बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो, इसकी बहुत संभावनाएं हैं। और आपने अपने लिए और अपने पीछे आपको फॉलो कर सके, बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर सकें, ऐसा एक पाथ अपने लिए बनाया है, और अपने पीछे चलने वाले लोगों के लिए भी आपने बनाया है। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी आपने पाया है उसको आप बहुत पकड़ कर रखना चाहते हैं, खोना नहीं चाहते हैं चीजों को। जैसे आप समझते होंगे कि जहां भी कहीं ग्रास लैंड होता है वहां पर सॉइल का इरोजन नहीं होता है। सॉइल, मिट्टी के ऊपर जिस तरह ग्रास की पक्की पकड़ होती है और ग्रास के होने की वजह से मिट्टी उस जगह को छोड़कर नहीं जा सकती, उसी तरीके से आप एक ऐसे इंसान रहे हैं इस वक्त में जिसने अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर पकड़ कर रखा है, जिसने अपने करियर में बहुत ग्राउंडेडनेस के साथ में काम किया है। मतलब एक बार जो चीज आपके पोजेशन में आ जाती है उसको अपनी जिंदगी में बनाए रखने के लिए और उसको अच्छी तरह से ग्रो करवाने के लिए आप हर संभव प्रयास वर्तमान समय में भी आप करते रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और आपकी यही खूबसूरत जो आपकी एनर्जी मुझे यहाँ नजर आ रही है, इसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ की होगी और आपने खूब अपनी जिंदगी में जिसको हम कहते हैं सफलता प्रॉस्पेरिटी आपने अर्जित की होगी। आप बहुत प्रोडक्टिव रहे होंगे, न्यू आइडियाज आपको आते रहे होंगे और आप एक काफी फुलफिल्ड लाइफ, एक काफी भरपूर जिंदगी आप इस समय में भी जी रहे हैं, ऐसी मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आती है। और क्योंकि ऐसी खूबसूरत एनर्जी में हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए आई गारंटी कि ये रीडिंग सभी एरीज लोगों के लिए नहीं हो सकती, लेकिन जैसी भी एनर्जीज निकल कर आई है मैं इन एनर्जीज को डिस्क्राइब करूंगी। बहुत खूबसूरत एनर्जी है,
बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व, सुलझे हुए माइंडसेट के व्यक्ति की ये एनर्जीज हो सकती हैं। और अब ऐसा सुलझा हुआ व्यक्तित्व जिसका पास्ट में रहा है, जो प्रेजेंट में भी इतना खूबसूरती से अपनी जिंदगी को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसके लिए जो आगे की फ्यूचर की जो एनर्जी आई, वो फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी। आप जिंदगी के अनुभवों से आप समझ लेकर, सीख लेकर, समझदारी के साथ आगे बढ़ते हुए आप हर दिन और अधिक फ्लेक्सिबल होते जाएंगे। जैसे आप पहले थे उससे और अधिक धीरे धीरे फ्लेक्सिबल, और अधिक समझदार, और अधिक वाइज आप होते जाएं, इसकी पूरी पूरी संभावनाएं लगती है। फ्यूचर के अंदर भी पूरी पूरी संभावनाएं लगती है। हालांकि आप एक बहुत ही, यहाँ टाइगर बना हुआ है, आप बहुत ही पावरफुल पोजीशन में होगे, और आपके पास बहुत मतलब हम जिसे कह सकते हैं एक सिक्योर पोजीशन में होगे, एक पावरफुल पोजीशन में आप जरूर से रहे हुए होगे। स्टिल जिसे हम कह सकते हैं कि हिडन ब्यूटी, आप बहुत अधिक अपने आप को, आपको पता है टाइगर्स वगैरह जो होते हैं काफी शाय एनिमल होते हैं, भले ही इनके पास इतनी पावर होती है, लेकिन ये अपने आप को शो ऑफ करना, यानी कि लोगों के बीच में अपने आप को लाना, या फिर अपनी प्रेजेंस को जताना, इस तरह की इनकी कोशिश नहीं होती है। तो आपके साथ, और ये बड़े बड़े झुरमुट के बीच में छुपे हुए, तो यानी जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी काफी ग्राउंडेड रहना, बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी बहुत ही अपने आप को उतना अधिक लोगों के बीच में शो ऑफ नहीं करना, ऐसा फ्यूचर में भी आप रहेंगे। और आप और अधिक डीप, और अधिक गहरे, मतलब आपका जो व्यक्तित्व है और डीप, और अधिक गहरा होता जाएगा, और अधिक आप स्ट्रांग होते जाएंगे, और अधिक फ्लेक्सिबल, यानी कि आपकी जिंदगी में कोई भी चैलेंजेस अगर आए तो वो आपको तोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि आप काफी फ्लेक्सिबल है। बैम्बूज को आप जानते हैं, कितनी भी तीव्र हवा आती है तो ये बैम्बू के जो होते हैं, जो इनके जो स्टैम्स होते हैं, वो काफी फ्लेक्सिबल होते हैं और हवा उनको तोड़ नहीं पाती है। जबकि जो खड़े वृक्ष होते हैं, और जो ऐसे वृक्ष होते हैं झुकना नहीं जानते, जो मुड़ना नहीं जानते, वो तूफानों में टूट जाते हैं। तो क्योंकि आप प्रेजेंट समय में भी आप देख सकते हैं, ग्रास यहाँ पर है, तो प्रेजेंट समय में आप फ्लेक्सिबिलिटी सीख रहे हैं, और आज की सीखी हुई आपकी ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपको भविष्य में जाकर बहुत अच्छे परिणाम देने वाली है। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित ना हो सकें, और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को स्ट्रांग बना के रख सकेंगे, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। और चाहे बैम्बू एक ऐसी ग्रास होती है जो कि हर सीजन के अंदर ये स्ट्रांगली खड़ी रहती है। तो चाहे जैसा मैंने बताया, जिंदगी में कैसा भी समय रहे, अच्छा या बुरा, आप अपने आप को हमेशा स्ट्रांग बनाकर रखोगे। बड़े बड़े तूफानों से आप स्ट्रांगली सरवाइव कर जाओगे, कारण कि जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस लिए हैं वो आपको इतना स्ट्रांग बना देंगे, इतना फ्लेक्सिबल बना देंगे। और दूसरी चीज, बैम्बूज का मतलब होता है रैपिड ग्रोथ। तो फ्यूचर में भी आप बहुत रैपिड ग्रोथ लेने वाले हो, क्योंकि आप बहुत दूरदर्शी हो। अब पहले के काफी समय से आप काफी दूरदर्शी हो, और आप काफी मेहनत करना जानते हो, और आप इस समय में अपनी पर्सनैलिटी को एक पॉजिटिव दिशा में ले जा रहे हो। और इसलिए भविष्य के अंदर होने वाला ये है कि आप बहुत रैपिड ग्रो करोगे। आपकी जो ग्रोथ होगी वो कई गुना, मतलब आपको पता है कि बैम्बू एक दिन में 4 इंच से ज्यादा बढ़ता है, जो कि फास्टेस्ट ग्रोइंग एक तरह से ग्रास होती है ये। तो आपकी जो ग्रोथ होगी वो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कई गुना अधिक हो जाने वाली, बहुत फास्ट ग्रोथ आपकी फ्यूचर के अंदर होने वाली है। और इस ग्रोथ के होने के दौरान जो चैलेंजेस आपकी दिशा में आएंगे, उनको आप आसानी से उनके साथ आप कोप अप कर लोगे, क्योंकि आप फ्लेक्सिबल होगे, क्योंकि आपको बेंट होना आता है, क्योंकि आपको झुकना आता है। इस कार्ड का ये मतलब है कि आप रिच रहोगे, फ्यूचर में आप रिच होगे, और फ्यूचर में आपको भरपूरता दी जाएगी, यूनिवर्स की ओर से आपको भरपूरता दी जाएगी, और अच्छे या बुरे सभी समय में आप स्ट्रांग रहेंगे, और सर ऊंचा करके अपनी जो चैलेंजेस होंगी उनका आप सामना करेंगे। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आपके पास होगी। यूनिवर्स आपको अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी देगा, और आपकी बहुत बहुत रैपिड ग्रोथ होगी। और आज का किया हुआ आपका मेहनत, और पास्ट में भी आपने जो मेहनत की है, वो आपको कई गुना आगे बढ़कर आपको ग्रोथ देगी। इसकी पूरी संभावना है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप आगे जाकर आपको काफी स्पिरिचुअल ग्रोथ मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3D है, क्योंकि जैसे आप देख सकते हैं जो खेती जो होती है वो 3D है। उससे फिर हम यहाँ आते हैं
दिस इज लाइक नेचर, और ये पूरी तरह से जंगल का है। तो जिसे हम कहते हैं मटीरियल लाइफ से स्पिरिचुअल लाइफ की दिशा में, या फिर आर्टिफिशियल लाइफ से नेचुरल लाइफ की दिशा में, इस तरीके से आपकी ये लाइफ जर्नी रहने वाली है। बहुत ही खूबसूरत जर्नी, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स निकल कर आए हैं। चलिए देखते हैं कि आप इस दिशा में किस तरीके से पहुंचेंगे, आप इस एनर्जी में किस तरीके से अपने आप को लेकर जाएंगे, आपका पाथ कैसा रहेगा, इस जर्नी में आप अपने आप को आगे कैसे लेकर जाएंगे। लेट्स चेक। स्ट्रेंथ, ओके, जो मैंने आपको कहा और जैसा कि निकल कर ही आया, आप काफी मजबूत इरादे रखने वाले हैं। आप एक बार जो चीज कमिट कर देते हैं, वो डायलॉग है ना, जब मैंने एक बार कमिट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, ऐसी आपकी एनर्जी। 11 कार्ड, आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट है, आपको एंजल्स का, आपको आपके गाइड्स का सपोर्ट मिलेगा। आप अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करके, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान के बहुत मजबूती के साथ डटे हुए रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। दृढ़ निश्चय ही वो एक की है जो आपको इस सफलता की दिशा में लेकर जाएगी। आप किसी वीकनेस के रोकने से नहीं रुकोगे, आप किसी बाधा के रोकने से नहीं रुकोगे। बड़े से बड़े पहाड़ भी अगर आपके रास्ते में आ जाएंगे तो आप अपनी ताकत से, अपनी समझदारी से उनके ऊपर विजय आप प्राप्त करोगे। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्लेसिंग्स ऑफ गणेशा, यस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ एरोज, आपने अपने अंतर्द्वंद को मिटाकर, आप अपने जो भी आपके, शायद आपके अपने अंदर से अपने अंतर्द्वंद हो, या आपके लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, या आपके कोई कंफ्यूजन्स रहे हो, इन पर आप जल्दी डिसीजंस लोगे। आप पहले भले ही कंफ्यूजन में रहे हो, या आपका जो कंफ्यूजन होगा ना किसी भी चीज को, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो या कंफ्यूज हो, इस विषय में आप ज्यादा समय आप कंफ्यूज नहीं लोगे, आप क्विक डिसीजंस लोगे। ब्लेसिंग्स ऑफ गणेश, आप शीघ्र शुरू करोगे चीजों का क्विक डिसीजन लेकर, जल्दी ही डिसीजंस लेकर आप आगे बढ़ते जाएंगे। एस ऑफ लोटस, एस ऑफ कप्स, अंदर मन में शांति, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि दिल में शांति, दिमाग में शांति, लेकिन काम, हाथ और पैर आपके चलते रहें, आप काम करते रहें, इस तरह की आपकी एनर्जी। कर्म योगी हम इसको कह सकते हैं। दिस इज एन एनर्जी ऑफ अ कर्म योगी। आप यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइड जिनको देख रहे हैं, दे ऑल आर कर्म योगीज। ये कर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो मन में और दिल में और दिमाग में शांति और सुकून रखते हुए लगातार पॉजिटिव दिशा में आगे बढ़ते रहना है, काम करते रहना है। कर्म योगी के समान आप आगे बढ़ते रहेंगे, और यही वजह है कि आप इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। नाइट ऑफ लोटस, नाइट ऑफ कप्स, राइट, जहां कहीं भी आपने गलतियां की है, लोगों के साथ में अपने रिलेशनशिप को सुधारेंगे। आप लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को लगातार सुधारते रहेंगे। अगर आपने कहीं पर गलती की है तो माफी मांगने में आप देर नहीं करेंगे। और 3 ऑफ लोटस, 3 ऑफ कप्स, यस, टीम वर्क, आप लोगों की टीम बनाकर, लोगों के साथ एक अच्छी टीम बनाकर, एक अच्छे पार्टनर की तरह आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लोगों का साथ लेकर, और लोगों को बाय हुक और बाय क्रुक, लोगों को अपनी टीम में मिलाकर, चाहे उनसे माफी मांगनी पड़े या उनको लव ऑफर करना पड़े, और बहुत दृढ़ता के साथ कर्म योगी के समान अपने कंफ्यूजन्स पर विजय पाते हुए, द्रुत गति से निर्णय लेते हुए, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर अपनी वीकनेसेस पर काबू रखते हुए आप अपनी लाइफ जर्नी में आप आगे बढ़ेंगे। और इसलिए आप डेफिनेटली एरीज राशि के लोग आप सफलता प्राप्त करेंगे। दिस इज सच अ वंडरफुल रीडिंग। और जो लोग अभी भी जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, ये रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट नहीं करती है, तो उन लोगों के लिए मैं जरा सा देखना चाहती हूँ कि उनकी क्या वीकनेसेस हैं जो उनको इस एनर्जी में नहीं अपने आप को महसूस करने दे रही हैं। क्या वीकनेसेस है जिन पर आप लोगों को काबू पाने की जरूरत है, अगर आप अपने आप को इस एनर्जी में नहीं पाते। ओह माय गुडनेस, दिस इज टू मच। प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, आपको काम करने की इच्छा नहीं है, प्रोकास्टिनेट अगर आप करते हैं, आलसी अगर आप हैं, डिसीजन लेते नहीं है, या फिर कोई भी एक्शन लेने से पहले आप सिर्फ सोचने विचारने में ही अपना जिंदगी गंवा देते हैं, अगर आप
इम्बैलेंस है, अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, हर डिसीजन लेने से पहले आप अटक जाते हैं, और अगर आपके लिए कोई भी नई बिगिनिंग करना, अगर आपके लिए कोई भी डिसीजन लेना या आपके लिए कोई भी नया काम शुरू करना बर्डन के समान है, अगर आप अपनी बर्डन्स जो भी आपकी बर्डन्स रही है उस पर ही आप कंफ्यूज रहते हैं हर समय, और आप अपनी बर्डन्स को छोड़कर, अपनी बर्डन्स को बैलेंस करके वर्क करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ते, अगर आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, अगर आप काम करना इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, और आप इन जिम्मेदारियों को कैसे छोड़ेंगे, आप इन जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर कैसे काम करेंगे, इसी दुविधा में, इसी असमंजस की स्थिति में आप रहेंगे तो आप कभी भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पाएंगे, और आपका नॉन एक्शन ही आपको ले डूबेगा। एरीज राशि के लोग जो इस एनर्जी में नहीं है, आपका नॉन एक्शन, आपका एक्शन ना लेना, आपका कंफ्यूज रहना, आपका डिसीजन ना लेना, और आपका अपनी जिम्मेदारियों का बहाना बनाना, ये चीज अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी को कभी भी अपनी जिंदगी में आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसमें मेरी रीडिंग की मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक इस बात की है कि आप इस एनर्जी को इसलिए फील नहीं कर सकते क्योंकि आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, क्योंकि आप इम्बैलेंस हैं, और क्योंकि आप सही समय पर सही डिसीजन लेना नहीं चाहते और आप बहानों के पीछे छुप रहे हैं। तो चलिए अब मैं देखती हूँ कि जो एरीज राशि के लोग इस तरह की एनर्जी में हैं और इस तरीके से डिटरमाइंड है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, इस तरीके से जाने के लिए डिटरमाइंड है, उन लोगों का लाइफ का ओवरऑल आउटकम क्या निकल कर आने वाला है। लेट्स चेक। ऐसे एरीज राशि वाले लोगों का आउटकम क्या निकल कर आने वाला है, जरा देखते हैं। क्या बात है, बहुत सारे कार्ड्स। जी, 10 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसे जो एरीज राशि के लोग होंगे वो अपनी जिंदगी की सभी पेनफुल साइकिल्स को खत्म कर देंगे, अपने पेन को स्वयं खत्म करने की कगार पे पहुंच चुके होंगे। ऐसे एरीज राशि के लोग नाइट ऑफ वॉन्ड्स उत्साह से भरे हुए होंगे, लगातार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो लेकिन स्टडी, स्लो एंड स्टडी मूवमेंट जरूर से करते रहेंगे, स्वयं भी प्यार करेंगे और दूसरों को भी प्यार करना सिखाएंगे, अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करेंगे और अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करना लोगों को सिखाएंगे। और एस ऑफ पेंटिकल्स, और इसलिए अपने लिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए एक खूबसूरत, एक स्ट्रांग, एक जिम्मेदार, एक बहुत ही समृद्ध और बहुत ही ग्राउंडेड लाइफ का निर्माण करके जाएंगे। मैं इस एनर्जी को और चेक करना चाहूंगी। आप अपनी जिंदगी से जब जाएंगे, एरीज राशि के लोग जो इस तरह की एनर्जी में हैं, जो इस तरह से वर्कआउट कर रहे हैं, वो उनकी लाइफ का फाइनल आउटकम क्या होगा। ओके, सो वी हैव टू कार्ड, सेक्रेट जर्नी, क्रिएटर, गॉड। ऐसे लोग अपने लाइफ के गॉड खुद होंगे, अपनी लाइफ का क्रिएट खुद करेंगे। सेक्रेट जर्नी, ऐसे लोग अपनी इस जर्नी को, जिसको वो एक पवित्र यात्रा समझते हैं, इस जिंदगी को जिसको वो एक पवित्र यात्रा समझते हैं, उसमें वो अपना एक मुकाम हासिल करके जाएंगे, अपने लिए एक खास जगह बना के जाएंगे। जब वो जिएंगे तब भी वो अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बनाएंगे, अपने प्रयासों के द्वारा अच्छी जिंदगी बनाएंगे, और जब वो इस जिंदगी से जाएंगे तो वो अपनी एक अमिट छाप इस दुनिया के ऊपर छोड़कर जाएंगे। वाओ, दिस इज मिरेकल क्रिएशन। और ये जो लोग हैं जिनकी हम बात करें, इस एनर्जी में बात करें, वो ईश्वर का बनाया हुआ एक मिरेकल क्रिएशन है, वो ईश्वर की बनाई हुई एक अद्भुत रचना है, जो जिंदगी की भरपूरता को जीने के लिए, जो जिंदगी की भरपूरता का एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ आए हैं, और उस एक्सपीरियंस को करके अपने लिए बहुत खूबसूरत जिंदगी बना के और अपने पीछे एक बहुत स्ट्रांग लेगेसी छोड़कर जाने वाले हैं ये लोग। बहुत बहुत खूबसूरत रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि आप इस एनर्जी में हैं और अपने लिए एक सही गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप इस एनर्जी में बिल्कुल नहीं है और आपको सही गाइडेंस चाहिए कि क्या करें कि इस खूबसूरत एनर्जी को आप भी फील कर पाएं, तब भी आप मेरे साथ एक रीडिंग लीजिए। अपने ब्लॉकेजेस का पता कीजिए, अपनी कमजोरियों का पता कीजिए, आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आपको कहाँ सुधार की जरूरत है, सुधार कैसे किया जाना चाहिए, इस पर गाइडेंस पाने के लिए भी आप मेरे साथ एक रीडिंग बुक करवाइए। और आई होप कि आप भी इन अच्छी एनर्जीज को फील कर पाएंगे जैसी एनर्जीज इस रीडिंग के अंदर निकल कर आई है।
मैं इन एनर्जीज को फील कर पा रही हूँ क्योंकि मैं एरीज, मेरा बर्थ साइन के हिसाब, बर्थ डेट के हिसाब से आई एम एरीज। तो डेफिनेटली मेरे से ये रीडिंग रेजोनेट करती है। आप में से कितने लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट करी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।